हेलो नमस्कार सभी को, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के संस्कृति के जो पहनावे में पहने जाते हैं आभूषण। इसके बाद में हम और धीरे धीरे जितने भी टॉपिक है उनको लाने की कोशिश करेंगे। ये आभूषण टॉपिक है जो रीट और पशु परिचर और जितने भी अदर एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1% बनने की संभावना अधिकतर रहती है। तो आप आभूषणों को पहले हम थोड़ा ट्रिक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चित्र देख के कि कौन से आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं। चित्र आप देख रहे होंगे, इनके अलावा भी मैं और भी चित्र ऐड कर दूंगा। पहले हम चलते हैं ट्रिक से, एक बार थोड़ा सीक्वेंस से हम आभूषणों को पढ़ लेते हैं। जूम कर दूं थोड़ा। जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो लगातार मेहनत और हौसला बनाए रखना है। आप कंटिन्यू मेहनत जारी रखोगे और हौसले को बनाए रखोगे, जुनून जिसको बोलते हैं, यदि आपके अंदर वो है तो आप जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। चलते हैं सिर एवं मस्तक के आभूषण, यानी अपने सिर कानों से ऊपर ललाट तक कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, बहुत सी बार ऐसे क्रम से भी आभूषण पूछ लिए जाते हैं, एग्जामों में पूछा हुआ है। ऊपर से सिर से नीचे पैरों की ओर आभूषणों का क्रम कौन सा सही है, तो ये ऐसे भी आपको जमाना आना जरूरी है। ट्रिक है इसकी, मैं मोटी बोर का शीश सापी में रखता हूँ। ट्रिक मेरे साथ में बोलो आप भी। मैं मोटी बोर का शीश सापी में रखता हूँ। मैं से हो जाएगा आपके मेण, क्या हो जाएगा मेण। मो से हो जाएगा आपके मोड़ियो मोर मीडली। ध्यान रखना, मैंने एनसीईआरटी से भी महत्वपूर्ण टॉपिक उठा रखे और उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मो से क्या हो जाएगा मोड़ियो मोर मीडली, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, टी से हो जाएगा आपके टीका टिक्की टिकड़ी टीका टिड्डी भलको, इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये आभूषण ललाट पर पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? ललाट पर। ठीक है, ये टिड्डी भलको है जो अपनी मांग के नीचे यहाँ थोड़ा लटकते हुए पहना जाता है, टिड्डी भलको। फिर अब से बोर से हो जाएगा बोरला, बोर मावटी जो एक बोर जैसे आता है, इसको हम बोरला कहते हैं। चांदी का भी आता है और सोने का भी आता है। ठीक है, बोरला और मावटी भी बोलते हैं। फिर आता है अपने काचर, यह भी अपने एनसीईआरटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। काचर आभूषण, कौन सा आभूषण? काचर। नॉर्मली आपको नाम ही ध्यान रखना है, सिर पर पहना जाता है। ये भी कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। फिर आता है शीश से शीश फूल। क्या आता है? शीश फूल, या इसको सेरज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरज। यह भी ललाट पर पहना जाता है। यह भी कहाँ पर पहना जाता है? शीश फूल ललाट पर। फिर आता है आपके सा से सांकली। सा से क्या आता है? सांकली। ध्यान रखना, ये सांकली वैसे अपने कमर में भी पहनी जाती हैं, गले में भी पहनी जाती हैं। ठीक है, जहाँ मतलब वो चेन टाइप की होती है उस सबको सांकली बोलते हैं। तो इसका आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। सांकली नॉर्मली ध्यान रखना आपको, यहाँ से ऐसे लटकते हुए कानों के ऊपर पहनी जाती है सांकली। और होता है सारा सरी, ये इस सांकली के पीछे जो बालों के पिन लगाए जाते हैं उनको सारा या सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारा सरी। फिर आता है अपनी फीस से फीणी। फीस से क्या आता है? फीणी। ये कनपट्टी के ऊपर यहाँ पहना जाता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में। मुख्यतः फीणी नाक में भी पहनी जाती है। मुख्यतः फीणी, अगर ऑप्शन में नाक नहीं हो तो आपको सिर ही करना है, लेकिन ध्यान रखना दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपको किस पे जाना है? नाक पे जाना है। फीणी कहाँ पहनी जाती है? नाक में। अभी हम उधर भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सारा कंफ्यूज दूर करते हुए चलेंगे। मैं से हो जाएगा मेहमद। इस पे बहुत सारे अपने राजस्थान में गीत भी बने हुए हैं। किस पे? मेहमद पे। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है कौन सा आभूषण ऐसा है जिसपे अधिकतर लोक गीत बने हुए हैं? मेहमद। रख से हो जाएगा रखड़ी। अलग अलग जगह पे ऐसे मतलब सिर से लेकर पैरों तक कुछ कोई ना कोई ऐसा आभूषण है जो सुहाग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। तो आपको सारे सुहाग के प्रतीक ध्यान में रखने। लास्ट में आपको सारे सुहाग के प्रतीक एक बार वापस बोल दूंगा। सिर पे सुहाग का प्रतीक कौन सा होता है? रखड़ी। ध्यान रखना। ठीक है,
इसके पीछे जो सोने का हुक लगाया जाता है उसको बंगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगड़ी। ठीक है। ता से हो जाएगा तावित। ता से क्या हो जाएगा? तावित। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। मेमद, तावित, काचर, टिड्डी, भलको और मोडली, फीणी। ठीक है। अब इसके बाद में ये सारे वैसे ट्रिक वाले जो है सभी महत्वपूर्ण है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये अन्य आभूषणों की गिनती में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे हुए हैं, फिर भी आपको एक बार आंखों से बाहर निकालने हैं। चूड़ामन, चूड़ा रतन, जो कि ऐसे शंकुआकार होता है, इसे पीछे बालों के पीछे लगाया जाता है। चूड़ामन जो राम जी ने सीता को दिया था उपहार स्वरूप, जब शादी करके लेके आए सीता माँ को। ठीक है। गिफ्ट दिया था। क्या दिया था? गिफ्ट दिया था, चूड़ामन। फिर आता है गुंडी। क्या आता है? गुंडी, गेडी, सिर मांग। ध्यान रखना, सिर मांग या सुर मांग भी इसको बोल सकते हैं आप। सिर पेच, इनके नामों में वैसे आपको लग रहा है सिर सर माथे को बोलते हैं। ठीक है। सिर मांग, सिर पेच, सर क्यारो, श्रृंगार पट्टी। कौन सी पट्टी? श्रृंगार पट्टी, शिव तिलक। फिर चांद, चांद भी कहाँ बनाया जाता है? आपको पता है, सिर पे ही बनाया जाता है चांद। सुअल को, सोहली, सेलड़ो। सिमिलरिटी शब्द मैंने साथ में रखी है, ध्यान रखना। सुअल को, सोहली, सेलड़ो। एक और आता पत्री। क्या आता है? पत्री, जो ललाट के दोनों तरफ इधर साइडों में पहनी जाती है, उनको पत्री, थोड़ी सी चौड़ी पट्टी होती है, इसको पत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्री। जेला, जेला विशेषकर आप सबको पता है पुरुषों का आभूषण होता है, कानों में पहना जाता है। ठीक है। और कन पट्टियों के पीछे है। ये झेला ऐसी चीज है जिसको महिलाएं भी पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं। ठीक है। ये कन पट्टियों के पीछे, यहाँ बालों के पीछे लगाए जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है। कहाँ लगाए जाते हैं? बालों के पीछे। इनको झेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? झेला। ठीक है। ये अपने महत्वपूर्ण आभूषण है सिर के। एक बार ट्रिक आप वापस देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने जैसी तो ऐसे स्क्रीन ही नहीं रही है भाई। मैं मोटी बोर का शीश सापी में रखता हूं। मैं मोटी बोर का शीश सापी में रखता हूं। ठीक है। मैं से मेण, मो से मोर मीडली, टी से टीका, टीकी, टिड्डी, भलको। बोर से बोर, का से काचर, शीश से शीश फूल, सा से सांकली। ध्यान रखना, सा से सांकली, सारा सरी। ठीक है। और फिर से हो जाएगा फीणी। फिर से क्या हो जाएगा? फीणी। मैं से मेमद, रख से रखड़ी। रख से क्या हो जाएगा? रखड़ी या राखड़ी भी बोलते हैं। ता से ताबित। ये आपके सिर के महत्वपूर्ण आभूषण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट और है। बालों की वेणी या लट्टों के साथ गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? गोफन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोफन, जो बहुत सारी पहले में बूढ़ी औरतें वगैरह पहनती थी ना, बालों के लट्टों के साथ में जो गूंथते हैं उनको गोफन बोलते हैं। दुल्हा दुल्हन का मुकुट क्या कहलाता है? मोड़ कहलाता है। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण जिस पर सर्वाधिक लोक गीत बने हैं, मेमद। ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ मेरे हिसाब से शायद, फिर भी आपको और ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने कान के आभूषण। किसके आभूषण? कान के आभूषण। ये लो, फुल जूम कर दिया मैंने। कान के आभूषणों की भी छोटी सी और बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी ऐसी निःशुल्क क्लास का फायदा ले सकें, अच्छे से, वो भी सीक्वेंस से। कान के आभूषण। ओबामा की सुर्फी को, ओबामा कौन है? कमेंट में करिए एक बार। अमेरिका के कौन थे ओबामा? ठीक है। तो ओबामा को सुर्फी का कर्ण फूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। बोलो, ओबामा को सुर्फी का कर्ण फूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। ओ से हो जाएगा ओगनिया। क्या हो जाएगा? ओगनिया। ते सब जानो आपने, बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ पहनने पहली का, आजकल तो यहाँ पहन को छोड़ दिया ना, पान के पत्ते जैसे ऊपर पहने जाते हैं, ओगनिया। बासी हो जाएगा बाली। ध्यान रखना, बारी कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। ठीक है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का फैक्ट है। बारी नाक में पहनी जाती है और बाड़ी
कान में, ठीक है, बाड़ा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाड़ा। फिर हो जाएगी से माँ से मादड़ी या माकड़ी, माँ से क्या हो जाएगा, मादड़ी या माकड़ी। फिर हो जाएगा अपने को से कोका, हाय रे तेरा कोका, सॉन्ग बना है इस पे कोका पे, कोकरू, और क्या बोलते हैं इसको, कोकरू। फिर आता है अपने सुर से क्या आता है, सुरलिया, सुर से क्या आता है, सुरलिया या सुरगावली संदोल, ध्यान रखना, सुरलिया सुरगावली संदोल, सुरलिया सुरगावली संदोल। पीछे आता है पीपल पन्नो, पीछे क्या है, पीपल पन्नो एरन गट्ठो, जो ये कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, कान के ऊपरी हिस्से में। फिर आता है कर्ण से, आप सबको पता है नाम आ रहा है वैसे भी, कर्णफूल, क्या आ रहा है, कर्णफूल। सभी ऊपर से लेकर सिर से लेकर गले पैरों आभूषणों में सब में एक न एक फूल तो पहना ही जाता है, ठीक है, कर्णफूल। और बोलते हैं इसको गुट्टी, ये पुष्प के आकार का होता है, कैसा होता है कर्णफूल, पुष्प के आकार का आभूषण होता है, पुष्पाकार होता है, ध्यान रखना, कैसा होता है, छोटे छोटे पुष्प के आकार के कर्णफूल होते हैं। झूल से हो जाएगा फूल झूम का, झूम का या झूमर, झूमरियां कान में पहनी जाती हैं, ठीक है, झूमरियां भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, झूमरियां, ठीक है। तो फूल झूम का झूमर झूमरियां कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। अंगोटिया, अंगोटिया तो कहाँ पहना जाता है, कान में, जबकि अंगूठला कहाँ पहना जाता है, हाथ में, हाथ के अंगूठे में अंगूठला पहना जाता है, और अंगोटिया कहाँ पहना जाता है, कान में। लटों से लटकन, छोटे छोटे लटकन आते हैं भी कानों में, नीचे की तरफ पहनते हैं, चांदी के भी आते हैं, सोने के भी आते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से पहनते हैं। फनड़ी, पैसे क्या हो जाएगा, फनड़ी, ठीक है। कर्ण से हो गया अपने कर्णफूल, और फूल से हो जाएगा अपने फूल झूम को, अंग से हो जाएगा अपने अंगोटिया, फिर अपने लट्टों से हो जाएगा लटकन, फस से क्या हो जाएगा, फनड़ी, फस से क्या हो जाएगा, फनड़ी। फिर टॉस से हो जाएगा अपनी टोटी टॉप्स, टॉस से क्या हो जाएगा, टोटी या टॉप्स, ये भी कान के आभूषण है, टोटी टॉप्स कान में पहने जाते हैं, छोटे छोटे लूंग से थोड़े बड़े होते हैं, इनको टोटी टॉप्स बोलते हैं। जमेला, जमेला में कौन कौन से आते हैं, जमेला, जूटनो, जाला, छेलकड़ी, बेला, मोरूवर, मोर फंवर, ये सब पहने जाते हैं कान के अंदर। एक बार वापस देखो, जमेला, जमेला, जूटनो, जाला, छेलकड़ी, छेलकड़ी कड़ी का भी सॉन्ग चलता है, आपको पता है, ठीक है, छेलकड़ी लादे मारा छेल भंवरसा। बेला, मोर फंवर, और मोरूवर, मोरूवर, मोर फंवर, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, कान में। इनके अलावा अन्य और आप देख लो एक बार, कुड़कली, कुंडल, आप जानते हो कानों में पहनते, छोटे कुंडल, बड़े कुंडल। फिर आता गुर्दो, क्या आता है, गुर्दो, ध्यान रखना, ऐसे शब्द का ही ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी का शब्द है, ठीक है। गुर्दो मुद्रा के आकार का होता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मोती लगाकर बनाया जाता है, रुपये से जैसे छोटा सा आता है, मोच के ऊपर मोती लगा के कान में पहनने के लिए बनाया जाता है, उसको गुर्दो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुर्दो। बारेट, और आता बादरायण, चोप, चोप कहाँ पहनी जाती है, कान में, ठीक है। और चूंप कहाँ पहनी जाती है, चूंप दांत में। पत्ती, लूंग, लूंग वैसे आपको पता है नाक में भी पहनते हैं, कान में भी पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं और महिला भी पहनती है। खींटली, क्या है अपने, खींटली, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आभूषण है अपने कान के, किसके हैं, कान के। एक बार ट्रिक वापस बोलो, ओबामा को सुर्पी का कर्ण फूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। ओबामा को सुर्पी का कर्ण फूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। ये ट्रिक वाले जो सारे आभूषण हैं महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अन्य में आपको गुर्दों का ध्यान रख लेना, ठीक है। छेलकड़ी जैसे जानते हो, मोरूवर, मोर फंवर का ध्यान रख लेना, ठीक है। चोंप कहाँ बनी जाती है, कान में, ठीक है। और चोंप दांत के अंदर, रखन, रखन होती है दांत में, वो भी दांत में पहनी जाती है। अब है अपने नाक के आभूषण, किसके आभूषण, नाक के आभूषण। देखो नाक के आभूषण बहुत सारे, कुछ आभूषणों में क्या थोड़ा डाउट भी होता है,
लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। मैं आपको बता दूंगा किसमें आपको क्या उत्तर देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चौप इसमें भी है, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से दोनों ही अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको चौप में क्या बताना है, नाक ही बताना है। क्या बताना है, नाक, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो चौप दिया हुआ है उसमें कान नाक के आभूषणों में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, नाक के। बाकी आप सबको पता बहुत सारे आभूषण होते हैं कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कान में भी पहन लेते हैं, नाक में भी पहन लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो अपने को ऑप्शन ध्यान में रखना है। मैंने उनको अन्य में लिखा वैसे भी, ठीक है। अगर ये चौप यहाँ नहीं आ रहा है, नाक ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, कान नहीं करना है नॉर्मली। इसलिए आपको हर एक डाउट क्लियर करते हुए आपको चलते हैं। नाक के आभूषण, बवर काकी की लौंग, किसकी लौंग, बवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौंप न बेचूं। बवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौंप न बेचूं, ठीक है। बंवर से हो जाएगा आपके बंवरा, बंवरिया, बंवरकड़ी, बोगली, ठीक है। ये भी एक आभूषण आता है, नॉर्मली ध्यान रख लें। अन्य आभूषणों में है, आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना बंवरा, बंवरिया, बंवरकड़ी, ठीक है। बंवरकड़ी और छेलकड़ी कहाँ पर, कान में, और बंवरकड़ी कहाँ पर, नाक में। कहाँ से हो जाएगा आपके कांटा, कहाँ से क्या हो जाएगा, खी से हो जाएगा खीवण, खी से क्या हो जाएगा, खीवण। लौ से हो जाएगा आपके लौंग से लौंग हो जाएगा, जो आप सब जानते हो, ठीक है। फिर बा से हो जाएगा आपके बारी, क्या हो जाएगा, बारी। एनसीईआरटी के हिसाब से महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। बू से हो जाएगा बुलाक, बू से क्या हो जाएगा, बुलाक। बुलाक अपने आदिवासियों के इनमें वस्त्रों में भी आते हैं, ठीक है। ये आते हैं अपने भारत की, जब हम आभूषण वेशभूषा पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हो आप बुलाक। फिर अपने किस से कुछ नहीं है, चौप से चौप हो ही जाएगा, चौप से क्या हो जाएगा, चौप। ये देखो ये इसमें मोस्ट है चौप, ठीक है। कहाँ पहनी जाती है, नाक में। नथ से आप सब जानते हो, नथनी या नथ। अभी मैं आपको चित्रों के माध्यम से एक बार और झूम करके अच्छे से बता दूंगा कौन से आभूषण कहाँ पहने जा रहे हैं, किस टाइप का आभूषण है, ठीक है। इसलिए आपका कंफ्यूज और दूर हो जाएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बेसरी नामक आभूषण किसका है, नाग का। और आप कमेंट में टाइप करें ये बेसरी नामक आभूषण कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है, ठीक है। चुन्नी, चू से क्या हो जाएगा, चुन्नी। फिर अन्य आभूषण है, बस इतने से महत्वपूर्ण आभूषण है नाक के, आपको ध्यान रखना है। तिल्ली, बलनी, वेण और फूली। फूली ध्यान रखना, ये फूली नाक में भी पहनी जाती है, और फूली अगर नाक ऑप्शन नहीं आए तो फिर कान भी है, ठीक है। तिल्ली, बलनी, वेण और फूली। ठीक है, तो ट्रिक को एक बार आप वापस देख लो। भंवर काकी की लौंग, भंवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौप न बेचूं, ठीक है। एक बार वापस बोला अभी। सिर के आभूषणों की ट्रिक क्या है, मैं मोटी बोर का शीश सापी में रखता हूं, ठीक है। फिर बोले हम कान के आभूषणों की ट्रिक क्या है, ओबामा की सुर्पी को कर्णफूल अंग लटोपटो का जमेला लगता है, अंग पर लटोपटो का जमेला लगता है। और अपने नाक की ट्रिक क्या है, बवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौंप न बेचूं, ठीक है। अब आते अपने दांत के आभूषण बेचा रहे, थोड़े से ही है, आपको अच्छे से याद भी रह जाए, इतने से एक होते तो अच्छा रहता, ठीक है। DMRC, इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, आपको याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है, DMRC, दांसू मेघ रखन चूंक, ठीक है। दांसू मेघ रखन चूंक, ये रखन होती है जो पत्थर की खोल होती है, जो दांत पूरे दांत में ऐसे लगाई जाती है, खोल होता है ना, यानी दांत ही पूरा ही ऐसे दिखना है, या तो चांदी का है या फिर सोने का है, ठीक है। उसमें पूरा दांत कवर हो जाता है। जबकि चूंप है जो मतलब दांत के छेद करवा के अंदर चांदी का या सोने का अंदर तार डाला जाता है, वो चूंप होता है। दोनों में से बस इतना सा फर्क है, ठीक है, रखन या चूंप। तो दांत के आभूषण, दांसू मेघ रखन चूंप, दांसू मेघ रखन चूंप, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपने गले के आभूषण, किसके आभूषण,
भाई साहब गले में इतने सारे आभूषण पहने जाते हैं कि हद ही नहीं है। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे एक साथ मतलब सेम शब्दों को साथ में याद करने की। ठीक है, वैसे ट्रिक बनाने की कोशिश मैंने नहीं की, क्योंकि ट्रिक बनाने से भी इसमें कंफ्यूज ही होता है इतने सारे, तो अपने को नाम याद करने से सही रहेगा। ठीक है, तो पहली वाली लाइन बोलो, ठुस्सी तुलसी, ठुस्सी तुलसी, ठुस्सी तुलसी, पंचलड़ी मंडली चंपा कलीर खुंगाड़ी। ठीक है, ठुस्सी तुलसी पंचलड़ी मंडली चंपा कली खुंगाड़ी, ठुस्सी तुलसी मंडली पंचलड़ी चंपा कली खुंगाड़ी। तो सारा ध्यान रख जो ली ली ली। ठीक है, लड़ीर लस्सीर सी। ठीक है ठुस्सी लस्सी, ठुस्सीर लस्सीर लड़ी। ठीक है, बाकी सब मंडलीर चंपा कलीर खुंगाड़ी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एक लाइन में थाने ध्यान रखना, और अड्डू पूछ भी जावे घना बार, खुंगाड़ी है, चंपा कली महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठुस्सी का ध्यान रखना, ये 2-3 महत्वपूर्ण है इसमें से। फिर आते अपने दूसरी लाइन में, सारे णिया 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 णिया। बोलो, थमणिया तिमणिया तातणिया पंचमणिया टेवटियों। ध्यान रखना, इसका अलग से ध्यान रखना। ठीक है, टेवटियों गलपटियों और मांदलियों। ठीक है, टेवटियों गलपटियों मांदलियों, टेवटियों गलपटियों मांदलियों। ठीक है, बाकी सब णिया णिया, जड़ा भी णिया दिख जावा उड़े एकमात्र गले पे जाना है। किस पे जाना है? गले पे। ठीक है, बाकी किसी आभूषणों में णिया नहीं आएगा। ठीक है, थमणिया तिमणिया तातणिया पंचमणिया और भी जितने भी मणिया है वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, टेवटियों गलपटियों और मांदली। जैसे सुवटियो है लोकगीत, कौन से क्षेत्र का सुवटियो? मेवाड़ क्षेत्र का। किसका है? मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्रियां गाती है। ठीक है, सुवटिया लोकगीत बेरी मारो सुवटियो, गलपटिया और मांदलिया। ठीक है, टेवटिया वैसे आपको इस पे ही जाना है क्योंकि आभूषण ही है ज्यादातर। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना, टेवटिया क्या है? आभूषण। फिर सारे हार, लास्ट में हार आए तो, पहले हार आए तो इस पे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ, चंद्रहार हंसहार रानीहार कंठहार, चंद्रहार हंसहार रानीहार कंठहार, गलबंद गले का बंद होता है। ठीक है, हमेल हंसली हाल रो जाल रो, यहाँ तक बहुत सारे आभूषण बने जाते हैं। ठीक है, गलबंद हमेल, ये गलबंद थोड़ा इस कंठहार और गलबंद को थोड़ा सा ध्यान रखना, गलबंद होता है ना, मतलब पास में होता है गले के बिल्कुल। हमेल हांसली हाल रो जाल रो, हमेल हांसली हाल रो जाल रो, हमेल हांसली हाल रो जाल रो। ठीक है, वैसे इसमें नाम आ रहा है कंठ और गला, तो नॉर्मली आप जान ही जाओगे, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगा। चंद्रहार हंसहार रानीहार कंठहार गलबंद और ये कंठहार हो गया, हमेल हंसली हाल रो जाल रो। ठीक है, अब आती है सारी माला। माला तो पक्की गला में पहना और कड़े को नहीं पहना। ठीक है, मुक्त माला मटर माला कंठ माला नाम आई रही हो। ठीक है, माणिक्य माला, इसके अलावा मंगल सूत्र। क्या होता है ये अपने इसमें, इसको भी क्या माना जाता है? सुहाग का प्रतीक। क्या माना जाता है? मंगल सूत्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। खाटला ठाला, और क्या होता है? खाटला ठाला। आड़, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, आड़ कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। निबोरी जुगनी जुगनी ओए ओए जुगनी जुगनी बजट्टी, और क्या है? बजट्टी। कंठी कंठ नाम आयरा, चेन जंजीर। ठीक है, ध्यान रखना, चेन या जंजीर। जंजीर अपने नाम इसमें भी आता है, कमर में भी, आपको ध्यान रखना। पोत पातो ताविज लॉकेट वैजयंती बेलोर और तिलड़ी। ठीक है, ये अन्य आभूषणों में आता है, आप नाम याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको मुख्य रूप से ये 3 नाम अच्छे से ध्यान रखने। इसमें खुंगाड़ी पूछा जाता है, मांदलियों पूछा जाता है। ठीक है, थमणिया तिमणिया और इनका ध्यान रखना, चंद्रहार हंसहार, इसके अलावा
मुक्तमाला, टेवटियो भी आता है, मोस्ट ध्यान रखना, ठीक है। टेवटियो क्या है? एक आभूषण है। आपको सबसे ज़्यादा आभूषण में जाना, ध्यान रखना। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, टेवटियो हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। हंसली, आलरो, जालरो। बाकी तो नीचे वालों में क्या है, अपने आड का ध्यान रखना, निबोरी का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बजटी, कंठी, जंजीर, चैन, पोत, पातो, ताबीज, लॉकेट, ये सब दे जानो गला में फिर वेजयंती, बेलोर और तिलड़ी, ये अपने कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। क्योंकि आभूषण है ही इतने, तो इतने नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है बस वो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपने हाथ के आभूषण, किसके आभूषण? हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषणों की भी मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है। हाँ जी, अब अपने हाथ के आभूषण, नवरत्न मामो 9 गज का हार, नवरत्न मामो 9 गज का हार खागो, 9 गज का हार खागो, पच्चा बाबी तक चूड़ी बल्ला दुगना सूत पेचा, यानी नवरत्न मामा ने के कारण वजू 9 गज को हार दे दियो, कही दे दियो। फिर बाद में घना दिना बाद में कि भाभी पूछो का हार खड़ा है, तो हार तो पता नहीं कान खटी क्यों मना कर दियो, हार कौन है। यानी आपने देसी भाषा में कोई पिया देवा कॉर्नर की बोले तो कि पिया खा गयो, कहीं बोले पिया खा गयो, तो नवरत्न मामू हार नहीं खागो, ठीक है। लेकिन उसका बदला में कही दिया, पच्छे भाभी तक कुछ चीज़ा पूछा दी, चूड़ी बल्लिया दुगड़ा सूत पूछाया, यानी उसका बदला में वो बोलियो ठीक है, और तो गम गयो मैं खा गयो और तने दूसरी चीज़ा दे दूँ, तो चूड़ी बल्लिया और दुगना सूत पूछाया, ठीक है। तो ट्रिक को वापस बोलो, नवरत्न मामो 9 गज का हार खागो, पच्चा भाभी तक चूड़ी बल्लिया दुगना सूत पूछाया। नवरत्न मामो 9 गज का हार खागो, पच्चे भाभी तक चूड़ी बल्लिया दुगना सूत पूछाया, ठीक है। अब इनको एक बार हम विस्तृत कर लेते हैं। नवरत्न से अपने नवरत्नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नवरत्न, जो भुजा पे पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? भुजा पे। माँ से हो जाएगा माटी, क्या हो जाएगा? माटी, जो पुरुषों का कड़ा होता है, माटी क्या होता है? पुरुषों का कड़ा। फिर आता है अपने मोकड़ी, ये मोकड़ी होती है, जो लाख की चूड़ियाँ होती है उनको मोकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोकड़ी, ठीक है। फिर आती है अपने 9 से नौगरी, चूड़ियों के बीच में जो मोतियों की छोटी सी माला क्या मतलब है, चूड़ी अलग से पहनी जाती हैं, ठीक है, अलग से स्पेशल दिखने के लिए, उसको नौगरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नौगरी। उसको क्या बोलते हैं? और अपनी कुछ बोलते हैं उसको अपने देसी भाषा में, बीच में उन आड़ कहीं बोले, यार पता नहीं कहीं बोले, मन याद को ना आ रही बात। गज से गजरा, गज से क्या हो जाएगा? गजरा, ठीक है। गजरा गुतलाएं मालणगी, कलाई से चिपका मोतियों का होता है, ये भी यहाँ कलाई पे पहना जाता है, जो चिपका हुआ रहता है मोतियों का बना, ठीक है। गजरा। कन से क्या हो जाएगा अपने? गज का। कहाँ से हो जाएगा अपने? कांकणी का है यहाँ पर, है ना। कहाँ से क्या हो जाएगा? कांकणी, कंगन, कंकण, कड़ा, कातरिया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ध्यान रखना आपको, ठीक है। मोकड़ी, नौगरी, कंकण, कड़ा, ठीक है, और कातरिया। और क्या होते हैं? कातरिया भी कहाँ पहने जाते हैं? हाथों में, जो चांदी के बने हुए आते हैं कातरिया, ठीक है। उस पर ऊपर छोटी छोटी घुघरियाँ भी लगी हुई रहती हैं। हार से हार पाने, देखो मैंने बोला हार अगर आगे आ जाए हार पान, तो हार देखते गले में मत चले जाना, कंफ्यूज करने वाला शब्द है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हार पान कहाँ पहना जाता है? हाथ में। कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, ठीक है। खास से हो जाएगा खांच, खास से क्या हो जाएगा? खांच। फिर गो से गोकरू, ये सोने का बना हुआ रहता है। उतरणी, चांदी का बना हुआ रहता है। ये उतरणी होता है जो तिकोने दाने नुमा होता है। कैसा होता है? तिकोने दाने नुमा, जो हाथ में ऐसे मतलब ऊपर उभरी हुई रहती है, शंकु आकार, ठीक है। इसको उतरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उतरणी। फिर आता है पछेली, क्या आता है? पछेली, ठीक है। खास से क्या हो गया? खांच,
गो से क्या हो जाएगा अपने गोकरू, पच्चे से हो जाएगा पच्छेली, क्या हो जाएगा पच्छेली, ठीक है। फिर बाद से हो जाएगा अपने बाजू बंद भुज बंद, क्या बोलते हैं बाजू बंद भुज बंद। जो ये चांदी की कड़ियों का भी बना हुआ आता है बाजू बंद, और सोने का भी बना हुआ आता है, इसको भुज बंद भी बोलते हैं। भुजा पर पहना जाता है, क्या पहना जाता है भुजा पर। बीच से हो जाएगा बीजायट, क्या हो जाएगा बीजायट, ये भी भुजा पे ही पहना जाता है। तक से हो जाएगा तकमो, इसका भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तकमो भी कहाँ पहना जाता है हाथ में। फिर होता है चूड़ी से चूड़ा या चूड़ी, चूड़ी से क्या हो जाएगा चूड़ा, यानी पूरा चूड़ियों का सेट होता है उसको चूड़ा बोलते हैं, और बाकी चूड़ी तो हम बोलते हैं, ठीक है। जो अपने चूड़ियाँ भी बहुत टाइप की आती है आजकल, चांदी की भी आने लगी, सोने की भी आने, कांच की भी आती है, लाख की भी आती है, बहुत सारी चूड़ी आती है, ठीक है। बल्लिया, बल्लिया बंगड़ी, बल्ले से क्या हो जाएगा बल्लिया या बंगड़ी। दुगना से हो जाएगा अपने दुगड़ी, दुगना से क्या हो जाएगा दुगड़ी। सूत से हो जाएगा सूतड़ो, सूत से क्या हो जाएगा सूतड़ो। फिर पूंचा से हो जाएगा अपने पूंचा पुणच फूंदना, पूंचा पुणच फूंदना, ठीक है। ट्रिक अच्छी है, ट्रिक के हिसाब से आपको एक बार याद रखो तो लगभग एक दो शब्द आ रहे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नवरत्न मामो 9 गज का हार खागो, पचे बाबी तक चूड़ी बल्ल्या दुगना सूत पहुंचाया, ठीक है। नवरत्न से क्या हो जाएगा नवरत्न, माँ से क्या हो जाएगा माठी, मो से क्या हो जाएगा मोकड़ी मोकड़ी, ठीक है। मोकड़ी भी आ सकता है मोकड़ी, दोनों ध्यान रखना। 9 से हो जाएगा नौगरी, गज से हो जाएगा गजरा, का से हो जाएगा आपके कांकणी कंगन कंकण कड़ा कातरिया, ठीक है। हार से हो जाएगा हार पान, खा से हो जाएगा अपने खांच, ठीक है। गो से हो जाएगा अपने गोर गोकरू, क्या हो जाएगा गोकरू। पच्चे से हो जाएगा पच्छेली, क्या हो जाएगा बाद से हो जाएगा अपने बाजू बंद भुज बंद। बीच से हो जाएगा अपने बीज जायट। तक से हो जाएगा तकमो, चूड़ी से चूड़ा या चूड़ी, बल्ल्या से बल्ल्या या बंगड़ी, ठीक है। और दुगना से दुगड़ो, और सूत से सूतड़ो, पूंचा से पूंचा पुणच फूंदना, ठीक है। बात खत्म। आपके थोड़ा ट्रिक से सरल हो जाएंगे आभूषण, ये वाले हाथ के तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर अन्य कुछ और रह गए अपने टड्डा अणत, टड्डा अणत, ये भी बाजू जैसे आता है थोड़ा अलग टाइप का, इसको टड्डा या अणत बोलते हैं, भी भुजा पर पहना जाता है। चांट, ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ चांट, ठीक है। मुठिया, मुठिया कलाया में पहने जा। फुंदा, बाजू के यहाँ जो और लटकी हुई रहती है उनको फुंदा बोलते हैं। बंगड़ी, पाटला, मोटे प्लास्टिक के चूड़ी पाटला आते हैं। तांती, ये भी हाथ में भी पहनते हैं पैर में भी पहनते हैं तांती। लंगर, पैर में पहनते हैं, लंगर मुख्य रूप से कहाँ पहने जाते हैं पैर में, ठीक है। पट और बंद और जाव, ठीक है। ये अपने आभूषण कहाँ पहने जाते हैं हाथ में। हाथ के आभूषण ट्रिक एक बार वापस बोल दो। नवरत्न मामो 9 गज का हार खागो, पचा बाबी तक चूड़ी बल्ला दुगड़ा सूत पहुंचाया, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। ट्रिक, हाथ में छल्ला बीटी का दाम, हाथ में छल्ला बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। हाथ में किसका दाम है छल्ला बीटी का दाम, हाथ में छल्ला बीटी का दाम एवं एक हाथ में अरसी की छड़। क्या है अरसी की छड़, नॉर्मली ये याद हो जाएगी। हाथ में छल्ला बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है, हाथ में छल्ला बीटी का दाम एवं अरसी की छड़, ठीक है। हाथ से आप सब जानते हो हथपूल तो आएगी है, ठीक है। मैं से हो जाएगा मूंदड़ी, ये सब जानो ही हो मूंदड़ी, ठीक है। छल्ला गोल रिंग होती है, ठीक है, घूमने वाली भी आती है, उसको छल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं छल्ला। बीटी से सब जानो ही हो, बीटी अंगूठी मुद्रिका मूंदड़ी भी आप नहीं बोलना, ठीक है। फिर हो जाएगा फिर से अपने का से कुछ नहीं है, दाम से हो जाएगा दामना, क्या हो जाएगा। और इसको अंगूठी को पवित्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पवित्री, ठीक है। यानी बीटी अंगूठी मुद्रिका पवित्री, और अपन बीटी या अंगूठी को भी सुहाग का प्रतीक मानते हैं नॉर्मली हाथ की अंगुली में, ठीक है।
अरसी, अरसी से अरसी हो जाएगा, छड़ से छड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अंगूठलो या अंगुस्तान, क्या बोलते हैं, अंगूठलो या अंगुस्तान। अंगूठिया पढ़ा हमने, अंगूठिया कहाँ पहने देता है, कान में, अंगूठिया कहाँ पहने देता है, कान में। अंगूठलो या अंगुस्तान कहाँ पे, अंगूठे में पहना जाता है, ठीक है। तो हाथ में छल्ला बिट्ठी का दाम एवं अरसी की छड़ है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको नॉर्मली ध्यान रखनी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी इसमें जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रिक के हिसाब से आपको सही याद रह जाएगा, ठीक है। हाथ में छल्ला बिट्ठी का दाम अरसी की छड़ है, तो हथपुल, मूंदड़ी, छल्ला, बिट्ठी, अंगूठी, मुद्रिका, पवित्री, दामड़ा, अरसी और छड़ा, अंगुतलो, अंगुस्तान, ठीक है। नोट में ध्यान रखना। और हथपुल, सौनपान और खड़दाउन, हथपुल, सौनपान, खड़दाउनो भी बोलती इसको, ठीक है। ये हथेली के पीछे चारों अंगुलियों और अंगूठियों में यहाँ पहन के फिर यहाँ पे ऊपर हथपुल रहता है। अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, ठीक है। पीछे की तरफ रहता है हथपुल, ये अंगुलियों में, अंगूठियों में मतलब रिंग टाइप ऐसे पहन के फिर यहाँ से उसको अटकाया जाता है। कमर के आभूषण, किसके आभूषण, कमर के, ठीक है। इसकी भी अपने पास में छोटी सी और बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस में, हाँ कहीं दिक्कत कौन, बस में कर्दनी एवं कंदोरा कणतागड़ी कहलाते हैं, ठीक है। बस में कर्दनी एवं कंदोरा कणतागड़ी कहलाते हैं। बस से हो जाएगा आपके बसन, क्या हो जाएगा, बसन। और इसी सह से हो जाएगा सटका, क्या हो जाएगा, सटका। में से हो जाएगा आपके मेखला, कर्दनी से हो जाए आपके कर्दनी, कंदोरा से आपकी कंदोरा, कणकती, कर्दनी, ठीक है। कंदोरा से क्या हो जाएगा, कंदोरा, कणकती, कर्दनी। फिर ये कणकती भी इसी में आ जाएगा ना, कंदोरा, कणकती, इसी को बोलते हैं कणतागड़ी। तागड़ी से हो जाएगा आपके तगड़ी, क्या हो जाएगा, तगड़ी। ये भी कणकती जैसे आती है, लेकिन इसमें चांदी के छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तगड़ी, ठीक है। फिर आती है चौथ, यह भी कमर में पहनी जाती है। ये देखो जंजीर, हमने जंजीर उधर भी पढ़ा है, ठीक है। तो जंजीर, इधर भी सांकली, सांकली को ही जंजीर बोलते हैं, सांकली को ही क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं। जो जहाँ भी आपको सांकल दिखी उस सांकल को जंजीर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न वैसे परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, फिर भी नॉर्मली अपने को पढ़ना है। कड़फूल, इसमें भी फूल आ गया, कड़फूल, कणकती का फूल है ना। सावली, और बोलते इसको कड़चाबी, क्या बोलते हैं, कड़ यानी अपने कमर, कड़ यानी क्या होता है, कमर, ठीक है। कड़चाबी यानी कमर की चाबी भी है, ठीक है। और मतलई, क्या बोलते हैं, मतलई, ठीक है। तो ये अपने अन्य आभूषणों में आता है, आपको बस ये वाली ध्यान रखनी है। इसमें भी मुख्य रूप से आपके कर्दनी, कणकती, कंदोरा ये ज़्यादा पहुँचे हुए हैं पहले भी, तो आपको इन्हीं को ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार कमर की ट्रिक वापस बोलो आप। बस में कर्दनी एवं कंदोरा कणतागड़ी कहलाते हैं, बस में कर्दनी एवं कंदोरा कणतागड़ी कहलाते हैं। फिर आते हैं अपने पैर के आभूषण, किसके आभूषण आते हैं, पैर के आभूषण। पैर के आभूषण भी अपने ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी, और ट्रिक भी बहुत अच्छी और आपको याद रहने वाली बढ़िया ही है, ठीक है। आजा ममता की पायल एवं रीनू के कड़े की फोटो ला, कोई कह रहे हो, ठीक है। आजा ममता की पायल एवं रीनू के कड़े की फोटो ला, मानवी उशान का लेना है, ठीक। तो आजा ममता की पायल एवं रीनू के कड़े की फोटो ला, आज से हो जाएगा आंवला टणका, आज से क्या हो जाएगा, आंवला या टणका। ये नेवरी भी अपने पैर का आभूषण है, इनके साथ में पहना जाता है, ठीक है, आंवला या टणका को। जा से झांझर, क्या हो जाएंगे, झांझर, ठीक है। ये झांझर अपने आभूषण है, जो अपने कौन से वाद्य यंत्रों में आता है, गण वाद्य यंत्रों में। किस में आता है, गण वाद्य यंत्रों में आता है, ठीक है। फिर आता है मैं से मकिया, मैं से क्या हो जाएगा, मकिया। फिर मैं से हो जाएगा मसूरिया, क्या हो जाएगा, ता से हो जाएगा तेगड़, क्या हो जाएगा, तेगड़। फिर अपने पायल, पायल रह गया, पायल से क्या हो जाएगा,
पायल, पाइज्य, पेंजणिया, शकुंतला, ध्यान रखना, ठीक है। पायल, पाइज्य, पेंजणिया, मुख्य यही है, ये अन्य में ध्यान रखना, ठीक है। पायल, पाइज्य, पेंजणिया, शकुंतला, ठीक है। फिर अपने रीनू से हो जाएगा, री से हो जाएगा रिमजोड़, री से क्या हो जाएगा, रिमजोड़, ठीक है। नू से हो जाएगा नूपुर या घुंघरू, नू से क्या हो जाएगा, नूपुर या घुंघरू। ये नूपुर होते हैं जो बिल्कुल पाइजेब होती है, उसके नीचे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक घुंघरू वाली आती है, उनको नूपुर बोलते हैं। कड़े, कड़ा या कड़ी, कड़ा, कड़ी, वैसे कड़ा हाथ में भी पहना जाता है और कड़ा पैर में भी पहना जाता है, तो ध्यान रखना। कड़ी, जो महिलाएं अधिकतर पहनती हैं उनको कड़ियाँ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कड़ियाँ, ठीक है। हीरा नामी, हीरा नामी कहाँ पहनी जाती है, पैर में। राम नामी कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है, ठीक है। इसको हिरणामेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिरणामेन, ठीक है। अपने इधर पढ़ रहे थे, कड़े से क्या हो जाएगा, कड़े या कड़ा, ठीक है। फिर अपने इससे क्या हो जाएगा, हीरा नामी या हिरणामेन। फिर अपने फोस से हो जाएगा फोल्लर, क्या हो जाएगा, फोल्लर, ठीक है। फिर टॉस से हो जाएगा अपने टोडर या टोडा। फिर अपने लांगर, अपने उधर भी आया था लंगर, है ना, लंगर, टोडा। कड़े के नीचे, ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकड़ा होता है, ये भी कड़ी के जैसे होता है, किसके जैसे होता है, कड़ी के जैसा होता है, ठीक है। नीचे से कड़े के नीचे पहना जाता है, ऊपर से तो चौड़ा होता है और नीचे से सकड़ा होता है। और लच्छा भी कहाँ पहना जाता है, हाथ में भी पहना जाता है, वैसे लच्छा पैर में भी पहना जाता है। नेवरी, ये देखो, ये नेवरी भी अपने आ गया ना, नेवरी के साथ में आंवला या टनका पहना जाता है। मक्या, यहाँ भी पहना जाता है, मक्या उधर भी है क्या अपने ऊपर, ये रहा मक्या, है ना, इसी को ही बोलते हैं मक्या। खाने वाले मक्या नहीं, ये मक्या बनने का। जहर और बांक, ये अन्य में आता है, आपको इन पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा फोकस इस पे रखना, और उनसे भी ज़्यादा फोकस रखना आपको, जो ऐसे हाईलाइट अलग कलर में हो रखे हैं, ठीक है। तो आजा ममता की पायल एवं रीनू के कड़े की फोटो ला, ठीक है। आज से हो जाएगा आंवला टणका, क्या हो जाएगा, आंवला टणका। जा से हो जाएगा जाजर, मैं से हो जाएगा मकिया, मैं से हो जाएगा मसूरिया, ता से तेगड़, इसमें थोड़ा बैठा नहीं तो तेगड़ ध्यान रखना आप, ठीक है। पायल से पायल, पेंजणिया, पायलिया, ये सब इसी में आता है, ठीक है। री से क्या हो जाएगा, रिमजोड़। नू से नूपुर या घुंघरू। फिर कड़े से कड़ा, कड़ी, इसी में आएगा, ठीक है। इसे हिरना नामी, हिरना मेन। फो से फोलर और टो से टोडर या टोडो, टोडा, ठीक है, टोडर या टोडा। ये ला से लंगर, ला से क्या हो जाएगा, लंगर। अन्य में और नेवरी, आपने इधर भी पढ़ लिया, नेवरी, आंवला, टणका, ठीक है। और जहर और भांक, ये अपने पैर के आभूषण है, किसके आभूषण है, पैर के। अब आते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण, किसके आभूषण है, पैर की अंगुलियों। पैर की अंगुलियों में ज्यादातर ध्यान नहीं रखना है। गोभी के दो पग फूल गए, किसके, गोभी के दो पग फूल गए, तो गो से हो जाएगा गोर, गोरला, गूंद लो। गो से क्या हो जाएगा, गोर, गोरला, गूंद लो। बी से हो जाएगा बिच्छियाँ, इनको मच्छी भी बोलते हैं, इनको नकलिया, चिटकी, ठीक है। ये चिटकी अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है, अंगूठे के पास वाली अंगुली में। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, सुहाग का प्रतीक, चिटकी को, चिटकी को क्या बोलते हैं, सुहाग का प्रतीक बोलते हैं, ठीक है। ढोलकिया, पगपान, वो देखो, उड़ीना हार पान, रेडीना पगपान, ठीक है। फूल से फूलरी, फोलरी, पोलरा, ठीक है। फूल से क्या हो जाएगा, फूलरी, फोलरी, पोलरा। इसके अलावा अनोटा, छलकी, जरा, रुको जरा और ध्यान दो, ओनट पोल, और क्या है, ओनट पोल, नखलियों और वेड, ये अन्य आभूषण। वैसे आभूषणों की गिनती नहीं है, और भी देखें तो इतने सारे आभूषण, किस किस के नाम लें, आपको मुख्य रूप से ट्रिक वाले ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको ध्यान रखने हैं। इसमें ध्यान रखना आपको, गो वाला गोर, गोरला, गूंद लो, और बिच्छा वाला बिच्छा, नकलियों, चिटकी का ध्यान रखना, ठीक है।
एक और ढोलकिया का ध्यान रख लेना, बाकी पग नाम आई रही हो, फूलरी पोलरा अपने अंगुलिया में पहना जावा पैर की में, ठीक है। ये अपने ऊपर से नीचे तक के सारे आभूषण कंप्लीट होते हैं। अब थोड़े से बेचारे पुरुषों को भी देख लेते हैं, ठीक है, वे भी इस दुनिया में जी रहा है। पुरुषों के आभूषण सिर पर मुख्य रूप से पगड़ी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? पगड़ी, ठीक है। आभूषण है पगड़ी भी पुरुषों का। तुर्रा, ठीक है, अधिकतर को टारगेट यही हुआ, आखिरकार सिर पर तुर्रो तो लाग ही जावा, ठीक है। घना को पटवा को उद्देश्य भी हुआ है, कान कान पड़ता है तो माथा पर तुर्रो लाग जावा, ठीक है। कलंकी, ये भी जानते हो, इसी के रूप में। सिर पेच, ठीक है, फतेह पेच, ये जितने भी पेच हैं जो सारे सिर पे, ठीक है। सिर पेच, फतेह पेच, रतन पेच, घोष पेच, वैसे ये अधिकतर राजा महाराजाओं के टाइम पर लगाए जाते थे। आमली, चंद्रमा हमने उधर भी पढ़ लिया था ना, चंद्रमा डुग्गो नहीं डुगडुगी। कान, ये कान में पहने जाते हैं, पुरुष पहनते हैं जेला, जाले है ना, इधर मुर्कियों से लेकर यहाँ तक आपने देखे हो कहीं तो उसको बोल जेला, जाले। लूंग, गोप, ये मादड़ी कड़कम, क्या है? मादड़ी कड़कम। ओगनिया, पुरुष भी पहना हुआ, महिलाएं भी पहने, ठीक है, ओगनिया, ठीक है। कुंडल, महिलाएं भी पहनती है। मुर्कियां, बीरबली, ठीक है। गले के बलेवड़ा, इसका ध्यान रखना बलेवड़ा का, ठीक है। बलेवड़ा कहाँ पहना जाता है? गले में। चौकी, मान लिया चौकी, ठीक है। और भी ताबीज वगैरह ये सब कहाँ पहने जाते हैं? गले में, मान लिया। कंठा, आयरियो, यह रामनामी, ठीक है। और नावा, जो विभिन्न देवताओं के वगैरह पत्थर जुझार का हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कुछ मूर्ति मंदिर देवा नावा बोला है। चांदी का भी रेवा है, सोना का भी रेवा है, ठीक है। हाथ, हाथ में क्या पहनते? कड़ा। चूड़, ध्यान रखना पुरुषों का होता है, और चूड़ा और चूड़ी महिलाएं पहनती है, ठीक है। और चूड़ अगर विशेष तौर से आ जाए तो पुरुष। माठी, इनका माटी भी विशेष तौर से पुरुषों का। कातरिया, महिलाएं भी पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं। मूंदड़ियाँ, सब पहननी है यार। कमर में पहना जाता है चौथ, अभी उधर भी आया था महिलाओं में, ठीक है। चौथ कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं, ठीक है। पैर में टोडर, पैर में क्या आता है? और टोडर, ये अपने पुरुषों के आभूषण है, महत्वपूर्ण। अब इनकी हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, पिक्चर फोटो देख लेते हैं। हाँ, तो अब देख लीजिए आप एक बार इनको मुख्य मुख्य जो आभूषण है कहाँ पहने जाते हैं, आपको फोटोओं से और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आओ इधर अपने मारवाड़ी पे, ठीक है। ये देखो, ये अपने माथा में कहीं लगा हुआ है टिक्की, टीका, ठीक है, और मोटी टिक्की, ठीक है। ये टिक्की, ठीक है, ये अपने मारवाड़ी। और टिक्की को हम सुहाग का प्रतीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहाग का प्रतीक, ठीक है। सुहागन महिलाएं टिक्की लगाती है, लेकिन आजकल तो आपने ध्यान होता ही तो कहीं लगा हुआ लाग जाओ। फिर ये नाक के बाली से जो उधर लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं लड़। क्या बोलते हैं? लड़, ठीक है। वैसे ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना। नथ, नथनी, ठीक है, जो नाक में पहनते हैं, नथ, नथनी, ठीक है। फिर ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं चूड़ो, पूरा चूड़ा का सेट। क्या बोलते हैं? चूड़ो। ये होता है तिमणिया, देखो तिमणिया, देखो हमने पढ़ा ना, पंचमणिया, तिमणिया, थमणिया, ठीक है, तातणिया, ये है तिमणिया, ठीक है, ये तिमणिया, ऐसे बिस्कुट टाइप का आता है तिमणिया, ठीक है। फिर आता है अपने कंदोरा, कणगती, कमरबंद, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यह भी आपने मारवाड़ी देसी औरतें पहने, ठीक है। ये रही कणगती, ठीक है। ये इसके लगे हुए हैं सटके। क्या लगे हुए हैं? सटके, इधर साइड में जो लगे हुए रहते हैं इनको सटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सटका, ठीक है। और ये रह गए, फिर इनकी क्या रह गई? और चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ तो हाथ में ले रखी है, ठीक है। और ये अंगूठी, बिट्टी, पवित्री, और क्या बोलते हैं अंगूठी को?
मूंदड़ी, ये मूंदड़ी है, ठीक है। और ये पाटला, चौड़ा हुआ पाटला ना, चूड़ी का थोड़ा मोटा रूप होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाटला, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आभूषण आपने ये फोटो में। अब दूसरी फोटो ले ला आप, ठीक है। ये फोटो में देखो, बताना कहीं लाग रहा, ये है शीश फूल, ठीक है। ये क्या है? शीश फूल है, जो इससे इस बोर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। छोटे पुष्प आकार होते हैं, किस आकार के होते हैं? पुष्प के आकार के होते हैं, ठीक है। बाकी है टीक की बाची आएगी, बिंदी, ठीक है। रकड़ी सेठ, रकड़ी मान लो, ठीक है, इसको रकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रकड़ी। हार, ये हार देखो भाई, जितने में अधिकतर गला में, ठीक है, हार होते हैं, हंसहार, चंद्रहार, और भी जितने भी हार है, जो सब हार इसी में आते हैं, ठीक है। ये झूमरियाँ, ये कही है झूमरियाँ, झूमर, जेला, ठीक है, ये इसी में आता है। ये नथ, इसको तो वैसे हम उधर पढ़ लिया, लड़ बोलते हैं, ये नथ है। ये क्या है? नथ, ठीक है। ये आड़ है भाई, इतना बड़ा, ये रहा आड़, ठीक है। और तिमणियाँ, इधर भी पढ़ लिया हमने, तिमणियाँ, इसी को ही तिमणियाँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिमणियाँ, ठीक है। इसमें थोड़ा छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है, ठीक। हथफूल, ये रहा हथफूल, चारों अंगुलियों में और अंगूठे में इस प्रकार से पहना जाता है, और यह तेल इधर पीछे की साइड में रहता है, हथफूल, ठीक है। ये रहा नौगरी, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, ध्यान रखना, नौगरी, ये नौगरी, नौगरी, पूंछिया, इसी के जैसे सिमिलरिटी चलते हैं ना, नौगरियाँ। इन आभूषणों में कोई मतलब ऐसे अता पता ही नहीं चलता वैसे, विशेष कर दो, थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं ना। ये अपने क्या? नौगरी, ठीक है, जो ऐसे पट्टे टाइप होते हैं, छोटे छोटे, हाँ ये वाला, ये गोकरू है ना, ये दिख रहा गोकरू। और ये इधर लटकन, इस चूड़ियों से, इस गोकरू से जो लटक रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? लटकन। वैसे लटकन कानों में पहने जाते हैं, कहाँ पहने जाते हैं? कानों में, नॉर्मली, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये अपने बाजू, सोने का, ये क्या अपने बाजू, इसने महिला ने नहीं पहना क्या बाजू? इसने नहीं पहना, ठीक है, ये पहन रखा बाजू बंद, इसमें देख लो अब, ठीक है। ये रकड़ी सेट हमने पढ़ लिया। ये जो रहता है, ये नीचे की तरफ ऐसे बीच में, इसको तिलड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलड़ी। और ये जेला, जाले, सब कान में, झूमर, झूमरियाँ, ठीक है। चांद बाला, ये बाड़ी, बाड़ी कोई रूप है, किसका रूप है? बाली का रूप है, ठीक है। हमने पढ़ा था बाड़ा, क्या पढ़ा था? बाड़ा, ठीक है। चांद बाड़ा यानी चांद के जैसे रहती है, किसके जैसे रहती है? चांद बाड़ा बोलते हैं। ये है मौन कंठी, गले में पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मौन कंठी। ये मंगलसूत्र ओरिजिनल ये होता है, इसने पहन रखा है, ठीक है। ये ऐसे धागे से गुथा हुआ, एक दो लड़ियाँ होती हैं, और बिल्कुल ऐसे लॉकेट जैसे आता है मंगलसूत्र, ठीक है। इसको सुहाग का प्रतीक भी बोलते हैं, ठीक है। नौगरी हमने इधर भी पढ़ लिया, ठीक है। इसको पुणच, ठीक है, पूंचा। फिर आता है तेगड़, येरी, तेगड़ियों पढ़ा था ना हमने, तेगड़, तेगड़ भी मोस्ट ध्यान रखना, ठीक है। ये गले में, ये तेगड़ है, ये लगभग एक जैसे चलते, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इसमें गले के पहनने के। सोनारो मुठ्ठियो, यो मुठ्ठियो भी पढ़िया बा, मुठ्ठियो, चूड़ियाँ, यो सोना को मुठ्ठियो, ठीक है, सोना की चूड़ियाँ। यो बाजूबंद टड्डो, टड्डा पढ़ा था हमने, भुजा पे पहनते टड्डा, ठीक है। ये अपने महत्वपूर्ण आभूषण है। अब इनके अलावा और भी आभूषण बहुत सारे सेट अपने पास में, देखो इसको देखो पहले,